हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स 9:30 बज गए अभी और आज का दिन है थर्सडे। और अभी जो है यहाँ पर ऋषभ चला गया स्कूल में, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 9 बजे स्कूल है उसकी। तो उसका फटाफट निपटा दिया मैंने और उसको भेज दिया स्कूल में। और उसके बाद देखिए झाड़ू पोछा हो गया। यहाँ पर खुशी ने झाड़ू लगा दी थी, मैंने पोछा लगा दिया। अभी वही अपना थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ना ठीक ठाक कर ली। और उसके बाद इनके लिए नाश्ता बनाना है तो नाश्ता बना दूंगी। उनको उपवास है आज तो उनको साबूदाने के वड़े और लस्सी बनानी है। तो साबूदाने के वड़े ना मैंने पहले भी बनाए हैं, मतलब पहले ऋषभ गया ना तो ऋषभ को नाश्ते में मैंने वही दिए है। टिफिन वगैरह लेकर जा नहीं रहा है, घर से नाश्ता करके ही जाता है। तो घर से नाश्ता कर लिया उसने और उसके साथ में ना थोड़े से स्नैक दे दिए मैंने। तो लोटी चोको पाई उसको 2 पैकेट दे दिए बिस्किट के, मतलब 2 बिस्किट ही दे दिए है। तो थोड़ा सा हो जाता है उसको, मतलब खाने की जरूरत तो होती नहीं है क्योंकि 12 बजे आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा खाकर फिर पानी पी सकता है वो। तो देखिए यहाँ पर लस्सी बना लेती हूँ, इनके लिए वड़े बना लिए मैंने। तो लस्सी बनाने के लिए मैंने दही ले लिया है, दही में मलाई डाल दी है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दिया है। और जो लस्सी है ना थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है मैंने, बच्चों को भी दोपहर के लिए काम आ जाएगी। तो अभी इनके लिए और ये वाली लस्सी जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों को दोपहर के लिए। तो अभी इस टाइम तक जो है 10 बज गए थे और इस टाइम तक पतिदेव का नाश्ता वगैरह हो गया था, वो अपने काम पे चले गए थे। और मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो दोपहर के खाने में मुझे ये मटर की सब्जी बनानी है, चावल बनाने हैं और रोटी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए चावल लगा लेती हूँ। तो चावल में मैंने ऑयल और नमक डाल दिया है। और ये जो मटर है इसमें ये जो सूखे मटर होते हैं ना वो वाले हैं, तो इसको रात भर भिगा दिया था मैंने। उसमें नमक डाल दिया है मैंने, हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा ना मैंने सोडा डाल दिया है। सोडा इसलिए डाला है मैंने, जो मटर की सब्जी में बना रही हूँ ना तो उसके लिए एकदम ज़्यादा पके हुए ये चाहिए, मटर चाहिए। इस वजह से सोडा डाल देते हैं ना तो फिर थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो देखिए दोनों कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिए है और उसके बाद यहाँ पे आटा लगा दिया है। तो आटा बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है क्योंकि अभी एक ही टाइम का खाना बनाना है और तीनों ही है हम, तो 2-2 रोटी में तीनों का हो जाएगा, तो 6 रोटी मुझे बनानी पड़ेगी। तो चलिए मटर अच्छे से पक गए हैं तो यहाँ पे सब्जी बना लेते हैं मटर की। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है और लहसुन अदरक की पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसमें प्याज डाल दूँगी, प्याज को भी जो है अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मतलब 5-6 मिनट तक के लिए प्याज को अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि 2 प्याज लिए थे तो फ्राई करने में टाइम जाता है थोड़ा सा। तो अभी प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो उसके बाद मैंने टमाटर की पेस्ट डाल दी है उसी में ही। 1.5 टमाटर की पेस्ट डाली मैंने, 2 टमाटर की बनाई थी 1.5 ही डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर है ये। तो यहाँ पर टमाटर ने तेल छोड़ दिया है तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पाव भाजी मसाला और अपने मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी। और पाव भाजी मसाला डालना ज़रूरी है क्योंकि पाव भाजी मसाले से ये वाली जो सब्ज़ी है ना अच्छी बनती है। और वैसे तो इस सब्ज़ी का ना मुझे नाम मालूम नहीं है क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने खुद से ऐसे ही ट्राई की थी तो बहुत बढ़िया बन गई थी। तब से मैं बनाती हूँ ये सब्ज़ी, जब ये बच्चे छोटे थे ना, आदर्श खुशी, तभी से बनाती हूँ। और बच्चों को ये वाली सब्ज़ी इतनी पसंद आती थी, मुझे तो वीक में 2 बार तो ये सब्ज़ी बनानी ही पड़ती थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी। तो देखिए मैंने मसाले अच्छे से फ्राई कर लिए थे, उसके बाद मैंने मटर डाल दिए जो अच्छे से बॉईल हो गए थे, मैश भी हो गए थे अच्छे से। और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, अच्छे से स्टर कर लूँगी और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पर बच्चों का खाना हो गया है। ये जो टाइम है ना अभी 12:30 बज गए यहाँ पर, और ऋषभ आ गया था स्कूल में से और सभी ने हमने साथ में खाना खाया है। और रोटियाँ मुझे नहीं बनानी पड़ी है, खाली सब्जी बनाई थी मैंने और उसके बाद चावल और ये वाली जो सब्जी है ना यही खाई है क्योंकि बच्चों को रोटियाँ नहीं खानी थी फिलहाल। ये वाली सब्जी के साथ में चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं तो बच्चों को यही खाने थे। तो अभी मुझे रोटियाँ नहीं बनानी पड़ी, तो चावल और सब्जी में ही हो गया। और जब मैंने सब्जी फ्राई की थी ना तब 10:30 बज गए थे और उसके बाद अभी जो है ना यहाँ पे 12:30 बज गए हैं। तो खाना वाना खाने के बाद का टाइम है ये। तो फिर मतलब सब्जी बनाने के बाद में मैं अपना वीडियो वगैरह का काम करने लग गई थी, तो मैंने किचन को वैसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर ऋषभ आ गया, तो फिर ऋषभ आने के बाद में सबने साथ में ही खाना खा लिया। तो अभी उसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन मुझे मौसी को डालने हैं तो मैं बाहर डाल देती हूँ और जो मुझे साफ़ करने हैं मैं सिंक में डाल देती हूँ। वैसे मैंने सुबह थोड़े से बर्तन साफ़ किए थे तो अभी खाली सब्जी वगैरह की कढ़ाई है साफ़ करने की। और आज ना मेरे बाल जो है ना इतने ऑयली लग रहे हैं ना, मतलब ना ही और बिन ना ही ना मतलब सेम ही लग रही हूँ। क्या है ना, मैंने रात में तेल लगा लिया था कि मुझे कल बाल धोने हैं और मैं भूल गई थी कि जो जब पीरियड्स आते हैं ना तब बाल नहीं धोने होते हैं। रात में मैंने जब तेल लगाया ना तब मुझे याद ही नहीं था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे बाल नहीं धोने हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं ना पीरियड्स में बाल धोने वाली, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, जानलेवा गलती होती है ये। तो मैं आपको समझाती हूँ कि पीरियड्स में जो है ना बाल क्यों नहीं धोने चाहिए। देखिए मुझे ना ये प्लेटफॉर्म मिला है कि जिस पर मैं अपनी बात ना औरों तक पहुँचा सकती हूँ। और ये जो भी नॉलेज मेरे पास होती है, जो भी मैं आपको बोलती हूँ ना, तो मैं पूरे रिसर्च के साथ बोलती हूँ और जो पता होता है, मेरी जानकारी का जो सोर्स होता है वो सही होता है ना, तभी मैं आपके साथ में ये बातें ना शेयर करती हूँ। मैं आलतू फालतू में कोई भी बात ना उठा के बोलती नहीं हूँ। आप मेरी बातों को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। तो बाल हमें क्यों नहीं धोनी चाहिए। देखिए जब पीरियड्स आते हैं ना तब क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो गर्म होना चाहिए
चाहिए, गर्म टेम्परेचर रहेगा बॉडी का तभी जो फ्लो होता है ना वो ठीक से होता है, मतलब पूरा अच्छे तरीके से फ्लो होता है। और जब हम पहले या दूसरे ही दिन बाल धो लेते हैं ना तो जो टेम्परेचर होता है हमारा डाउन हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो फिर जो फ्लो होता है ना वो ठीक से होता नहीं है, तो फिर उसकी वजह से क्लॉथ बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब क्लॉथ बनते हैं तो शरीर में परेशानी होना शुरू हो जाती है। 1-2 दिन में भले ही ये परेशानी ना दिखे आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये परेशानी दिख सकती है, मतलब शरीर को इसके दुष्परिणाम जो है ना झेलने पड़ते हैं। तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है, फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकती है। जब किसी भी तरह के नेचुरल फ्लो को हम रोकते हैं ना बॉडी में से निकलने में, तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। और कहने को तो ये वाली जो बात है ना छोटी सी लगती है, बाल धोने में क्या ही है, और आजकल की लड़कियां ना ये चीज़ें मानती भी नहीं है। पहले नहीं क्या, हमारी नानी दादी हमारी मम्मी तक बोला करती थी कि बाल नहीं धोनी है, जब पीरियड्स पूरे हो जाते हैं ना उसी के बाद ही बाल धोने हैं, ताकि जो फ्लो होता है ना उसमें कोई रुकावट ना आए, आसानी से अपना जो पीरियड्स का टाइम है ना वो पूरा हो जाए, उसके बाद आराम से बाल धो सकते हैं, अपने रूटीन में वापस आ सकते हैं, क्या टेंशन है। तो अगर आप भी पीरियड्स में बाल धोते हैं ना तो आज से ही बंद कर दीजिए, पीरियड्स होने के बाद बाल धोया कीजिए, चौथे 5वें दिन बाल धो सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर किचन मैंने क्लीन कर लिया है, साथ में वहाँ पर अदरक भी थी तो अदरक भी धो लिए मैंने, टमाटर थे थोड़े से सुबह लिए थे गाड़े पर से तो वो भी धो लिए है। और ये जो पालक की सब्जी है ना, तो पालक की सब्जी को मैं तोड़ के रख लेती हूँ शाम के लिए। अभी जो सब्जी मैंने बनाई है ना मटर की, तो ये तो बच्चे शाम में भी खाने वाले हैं, तो बच्चों के लिए मुझे सब्जी शाम में नहीं बनानी, इनके लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मटर की सब्जी खाते नहीं है। तो आज उपवास भी है इनको, तो इनका मतलब पसंद का ही कुछ बनना चाहिए, तो पालक की सब्जी उनको पसंद आती है, तो फिर अभी तोड़ के रख दूंगी, तो शाम में फिर काम मेरा आसान हो जाएगा, जल्दी से सब्जी बन जाएगी। और जितने काम हो जाते हैं ना उतने निपटाने में ही फायदा होता है। सुबह का फ्लो जो होता है ना वो और ही होता है काम करने का, फटाफट फटाफट सारे काम हो जाते हैं, शाम में उतने काम मेरे से तेज़ी से होते नहीं है। तो जितने काम सुबह हो जाते हैं ना मेरे से, मैं उतने निपटा ही लेती हूँ। तो देखिए ये जो कपड़े हैं ना, ये कल के कपड़े, तो ये कल के कपड़े मैं फोल्ड कर लेती हूँ, ऐसे ही पड़े थे, किए नहीं थे कल, तो अभी कर लेती हूँ। और अभी जो टाइम है ना, अभी यहाँ पर देखिए 1:30 बज गया है, अभी ये कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से ना 5:30 बजे से शुरू होती हूँ मैं, तो लगातार मतलब ऐसा नहीं कि लगातार, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ खाना खाने में, नाश्ता करने में, थोड़ा सा बैठ भी जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि 5:30 से तो 1:30-2 बजे तक तो फिर कुछ ना कुछ शुरू होता है। जब से वीडियो करने लगी हूँ ना यूट्यूब पर, तो तब से तो शुरू ही रहना पड़ता है। तो उसके बाद लेकिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, आराम करती हूँ, थोड़ा सा लेटती भी हूँ मैं 10-15 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा अपना कुछ पढ़ती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेती हूँ, जो नया नॉलेज होता है ना वो लेती हूँ, क्योंकि जब तक हम नया नॉलेज लेते रहेंगे तब तक ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमने नॉलेज लेना छोड़ दिया ना, तब हमारा आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा। तो नॉलेज ना रोज़ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। सुबह थोड़ा सा मैं अच्छी चीज़ देख लेती हूँ या अच्छा कुछ सुन लेती हूँ, और दोपहर में मेरे पास टाइम होता है, मतलब मैं निकालती हूँ, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। वैसे तो दिन भर चालू रहेंगे ना काम में तो टाइम निकलने वाला नहीं है, तो टाइम निकाल कर ही ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, और थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ता है, थोड़ा सा नियम बनाना पड़ता है। मैंने अपना एक नियम बना लिया है कि मैं रोज़ ना कुछ अपने माइंड को ना कुछ अच्छी चीज़ दूंगी, मतलब अच्छे विचार दूंगी। जैसे कि हमारे बॉडी को जो है ना अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, अच्छा खाना खाते हैं हम, हेल्दी खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना हेल्दी होती है। वैसे ही हमारा दिमाग होता है, हमारे दिमाग को भी हेल्दी विचारों की ज़रूरत होती है। तो अपने दिमाग को भी ना हेल्दी विचार ज़रूर देने चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये शाम का टाइम है, शाम के 4:30 बज गए हैं, और यहाँ पर मैं शाम की चाय बनाने लग गई थी, तो फिर सोचा कि थोड़ी सी अदरक छील के रख देती हूँ, सुबह की चाय में डालने के लिए हो जाती है, सुबह सुबह फिर अदरक लेके नहीं बैठना पड़ता मुझे। तो ये देखिए ये जो टाइम है ना, ये 7 बजे का टाइम है। यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, और जो साइड की कढ़ाई है ना उसमें पालक की सब्जी बन गई है, और बच्चों के लिए और मेरे लिए तो सब्जी बनानी नहीं थी, सुबह की सब्जी थी, तो हम वही खाने वाले हैं। तो फटाफट मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और रोटियाँ जो है ना मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए बना रही हूँ, इनके लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये अभी तक आए नहीं है। जब ये आएंगे तो इनको मैं बना दूंगी, क्योंकि इनको जो है मैं गर्मा गर्म ही रोटियाँ बना कर देती हूँ। तो देखिए हम तीनों के लिए मैंने रोटियाँ बना ली है, और अभी हम फटाफट ना तीनों खाना खा लेंगे। और अभी देखिए ये जो टाइम है ना, ये 8:30 बजे वाला टाइम है, और ऋषभ के डैडी भी आ गए थे, उनका खाना वाना हो गया है, किचन की सफाई मेरी हो गई है, मतलब हमारे सभी के खाने हो गए हैं। और ये जो कपड़े हैं ना मैं बाहर से लेकर आई हूँ अभी, तो कपड़े साथ के साथ ना फोल्ड कर लेती हूँ मैं यहीं पर ही। और यहाँ पर देखिए ऋषभ अपने टीवी देख रहा है, टीवी पर भी यूट्यूब ही देख रहा है वो, और पुरानी टीवी थी ना तो वो अपनी सिंपल टीवी थी, तो उस पर यूट्यूब वगैरह चलता नहीं था। और ये जब से टीवी आई है ना, इतना खुश है ऋषभ ना, मोबाइल बिल्कुल छोड़ दिया है उसने, टीवी ही देख रहा है वो। और कुछ चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही है हमारे, मतलब सेटिंग वेटिंग ना, नई चीज़ आती है ना तो कुछ जल्दी समझ में नहीं आता है, करते करते ही चीज़ें समझ में आती है। तो 2-3 दिनों तक तो ऐसी परेशानी चालू रहने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ही समझेगा जो भी है वो। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ हॉल को। वैसे तो खाना खाने के बाद हॉल और किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ रात में, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बिस्तर लगाना है, क्योंकि हम रूम में सो नहीं रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, कीड़े की प्रॉब्लम हो गई है बाजू के रूम में, तो हम 4-5 दिनों से ना हॉल में ही सो रहे हैं। वैसे ऋषभ को मैं डाल देती हूँ खुशी के पास मेरे जाकर, जब वो सो जाता है ना तब, क्योंकि जब तक वो जागता है ना तब तक वो मेरे पास ही सोता है, तो फिर यहीं पर लेकर सोती हूँ उसको, और जब सो जाएगा तब ऋषभ को खुशी के पास ले जाकर डाल दूंगी मैं, क्योंकि छोटे बच्चों को नीचे सुलाना ठीक नहीं होता है। बड़े फिर भी सो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को नीचे कभी नहीं सुलाना चाहिए। तो मैं ध्यान से, मतलब नींद लग भी जाती है ना मुझे, फिर भी मैं नींद में से उठ के उसको ऋषभ को बेड पर ले जाकर सुला
पिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ के लिए अभी दूध बना लेती हूँ मैं। खाना वाना खाने के बाद में 1-2 घंटे के बाद ही उसको दूध देती हूँ। तो यहाँ पर बोर्नविटा डाल दिया है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और उसको अभी दूध दे देती हूँ। वैसे अगर बोर्नविटा वगैरह नहीं होता है ना, फिर भी वो थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ मैं, तो दूध पी लेता है वो। और यहाँ देखिए किचन वगैरह क्लीन हो गया है मेरा। खाने वाने के बाद में मैंने किचन क्लीन कर लिया था। तो चलिए ऋषभ को दूध दे देते हैं अभी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।